तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसे बाबा की जिन्हें एप्पल और फेसबुक ऐसी बड़ी कंपनियों के मालिक अपना गुरु मानते थे। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के मालिक हैं, उन्होंने बताया था कि वो एक बाबा के भक्त हैं और उन्हें बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला। और मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब उनका काम सही से नहीं चल रहा था तब स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा कि तुम भारत जाओ और वहाँ उत्तराखंड के कैची धाम में जाकर नीम करोली बाबा के आश्रम जाओ। तो जब मार्क भारत पहुंचते हैं तब तक बाबा ने समाधि ले ली थी, तो वो बाबा से नहीं मिल पाए, लेकिन उस आश्रम में 2 दिन रुके और जैसे ही वो वहां से वापस लौटे उनकी दिक्कत दूर होने लगी। और भी काफी जाने माने लोग नीम करोली बाबा के भक्त हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं की कहानी सुनाने वाला हूँ कि आखिर नीम करोली बाबा थे कौन। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म करीब 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था और 11 सितंबर 1973 को उन्होंने समाधि ले ली थी। 1940 के आसपास उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास बाबा एक सड़क किनारे बैठे होते हैं। दूर पहाड़ी पे उन्हें एक शख्स दिखाई देता है। वो उन्हें आवाज देते हैं कि पूरन जरा यहाँ आना। तो पूरन बाबा के पास आता है, लेकिन वो काफी हैरान होता है कि आखिर बाबा उसका नाम कैसे जानते हैं। तो फिर बाबा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें काफी जन्मों से जानता हूँ, लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, घर से खाना लेके आओ। तो पूरन भागा भागा जाता है और अपनी माँ को बताता है कि एक ऐसा बाबा है जो मुझे कह रहा है कि जन्मों से वो मुझे जानता है। उस वक्त घर में दाल रोटी बनी हुई थी, क्योंकि काफी गरीब घर से था पूरन। तो वो वही लेकर आते हैं बाबा के लिए। फिर बाबा खाना खाते हैं और पूरन से कहते हैं कि तुम गांव के 2-4 और लोगों को लेके आओ मेरे पास। तो पूरन जाता है और गांव के लोगों को लेके आता है। फिर बाबा उन सबको लेकर एक जगह पर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इस पत्थर को थोड़ा खोदो, इसके पीछे एक गुफा है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम तो हमेशा से यहाँ से आते जाते हैं, हमें तो कभी गुफा के बारे में पता नहीं चला। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम खोदो इसे। तो सारे लोग जब उस पत्थर को खोदने लगते हैं तो उसके अंदर से सच में एक गुफा निकलती है। बाबा कहते हैं कि इसके अंदर एक धोनी भी है। जब लोग अंदर जाते हैं तो सच में देखते हैं कि वहाँ एक धोनी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको अभी अभी किसी ने रखा है, और एक चिमटा भी था। तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। तो सब गुफा के अंदर चिमटा, हवन कुंड, ये सारी चीजें रखी गई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी अभी किसी ने रखा है, ये कोई बरसों से नहीं पड़े हैं इधर। अब लोग बाबा को हैरानी से देखते हैं। तो बाबा उनसे कहते हैं कि हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा हूँ। ये एक जगह है जहाँ हनुमान जी बैठेंगे, तो आओ पानी से इसका शुद्धिकरण करते हैं। तो फिर पानी से उस जगह का शुद्धिकरण किया जाता है और वहाँ पे हनुमान जी को विराजमान किया गया। फिर उन्होंने बताया कि यह जगह जो है वो सोमवारी बाबा की तपस्या है। तो दोस्तों यह वो जगह है जिसे आज लोग कैची धाम के नाम से जानते हैं। उस दौरान गोविंद बल्लभ पंत एक बड़ा नेता और केंद्रीय मंत्री थे और नरेंद्र तिवारी जो यूपी के भी चीफ मिनिस्टर रहे, ये दोनों भी बाबा के बड़े भक्त थे। तो अचानक से खबर आई कि गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो गया है। तो जब ये खबर बाबा तक पहुंची तो बाबा ये कहते हैं कि ये खबर गलत है, क्योंकि अभी गोविंद बल्लभ पंत का वक्त नहीं आया है, अभी उसे और जीना है। तो फिर बाद में पता चलता है क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत बीमार थे तो उनकी ये खबर फैलाई थी कि वो नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। और बाबा के ये कहने के बाद उनकी तबीयत सुधरने लग गई थी और वो ठीक हो गए थे। इनका ऐसा ही एक और किस्सा है कि एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तो बहुत सारे उनके भक्त आए थे उनसे मिलने, उनमें से कुछ बांग्लादेशी भी थे। तो उनका एक बांग्लादेशी भक्त उनके पास आता है जो कि काफी परेशान होता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही बाबा बोल देते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जल्दी ही दुश्मनों की कैद से बाहर निकलेगा और वो अपने देश पर राज करेगा। इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो, अपने भाई के आने की तैयारी करो जाकर। तो वो व्यक्ति हैरान हो जाता है ये सोचकर कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में कैद है और पाकिस्तान उसे फांसी की सजा देने वाला है और कभी भी उसे फांसी हो सकती है, और बाबा कह रहे हैं कि उसकी आने की प्रतीक्षा करो, वो देश पर राज करेगा। लेकिन बाबा के कहने पर वो वहां से चले जाता है। बाद में वो एक इंटरव्यू में बताता है कि आखिर वो कौन था। तो वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख राजुक रहमान का छोटा भाई था और उस वक्त शेख हुजूर रहमान पाकिस्तान के जेल में बंद था और उसे सजा मौत की मिली थी। लेकिन फिर जंग छिड़ती है और बांग्लादेश का निर्माण होता है और शेख हुजूर रहमान बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बनता है। तो ये बात पहले ही नीम करोली बाबा ने शेख हुजूर रहमान के छोटे भाई से कह दी थी। और भी काफी सारी चमत्कार हैं, किस्से हैं नीम करोली बाबा के। इनके चमत्कारों पर एक बुक लिखी गई है, मिरेकल ऑफ लव, जो कि रिचर्ड एल्बर्ट्स रामदास ने लिखी है। इसमें ही उन्होंने जिक्र किया है कि बुलेट प्रूफ कंबल का। तो इसमें ऐसा लिखा है कि 1943 में बाबा नीम करोली फतेहगढ़ यूपी में एक बुजुर्ग जोड़े के घर ऐसे अचानक से पहुंच जाते हैं। वो बुजुर्ग कपल बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वो बाबा को देखकर खुश हो जाते हैं कि गरीब की कुटिया में बाबा खुद आए हैं। वो लोग काफी गरीब थे, लेकिन उनसे जो बन पड़ा वो लोग बाबा के लिए सब करते हैं। और फिर बाबा को खाना खिलाकर उन्हें सोने के लिए एक चारपाई पर एक कंबल देकर सोने की व्यवस्था करते हैं। अब दोनों बुजुर्गों को नींद नहीं आ रही थी
ये सोच रहे थे कि बाबा खुद उनके घर आए हैं, लेकिन वो लोग उनकी ठीक से खातिरदारी नहीं कर पा रहे थे। तो उन दोनों को रात भर ये अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं बाबा के कमरे से। ऐसा लगता है कि वो काफी तकलीफ में है, लेकिन देखने पे तो वो चारपाई में कंबल के अंदर है, लेकिन वो करवट बदल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। वो काफी दर्द में है, उन्हें कोई मार रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। दोनों मियाँ बीवी परेशान थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो बाबा से कुछ पूछें, क्योंकि उन्हें लग रहा था बाबा शायद नींद में है। फिर सुबह होती है। सुबह बाबा उठते हैं और वो जो कंबल था वो लपेटकर उन बुजुर्ग कपल के हवाले कर देते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को तुम ले जाकर गंगा में बहा देना, और ना ही तो इसे खोलना और ना ही खोल कर देखना। और फिर बाबा ये कहते हैं कि अगले 1 महीने में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर बाबा वहां से निकल लेते हैं। पति पत्नी फिर उस कंबल को उठाकर गंगा नदी में बहाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो कंबल को उठाते हैं तो उन्हें वो कंबल काफी भारी लगता है और ऐसा लगता है कि इस कंबल के अंदर लोहे का कुछ चीज है, लेकिन वो उसे खोलते नहीं है और गंगा में बहा देते हैं। फिर ठीक 1 महीने बाद उनका इकलौता बेटा घर लौटता है। इनका जो बेटा है वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान आजाद नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहा था जापान की आर्मी के साथ। तो जब उनका बेटा घर आया तो उसने बताया कि उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा बचकर वापस आ पाएगा। उसने बताया कि एक रात अचानक से जापानी सैनिकों ने हम पे हमला बोल दिया और एक एक करके हमारे सारे सैनिक मर गए और उस पूरी रात गोलियों की बारिश होती रही। गोलियां मेरे आसपास से निकलती रही। मेरी साथियों को भी काफी गोलियां लगी, लेकिन उसमें से एक भी गोली मुझे नहीं छू पाई और सुबह होने से पहले और भी ब्रिटिश आर्मी वहां पहुंच गई, जिससे कि उनकी जान बच गई। तब उनके माँ बाप को समझ में आया कि ठीक 1 महीने पहले जंग छिड़ने वाली रात वही रात थी जो नीम करोली बाबा उनके घर आए थे और रात भर दर्द में थे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उस रात जो जो गोलियां उनके बेटे को लगी थी वो सब बाबा ने अपने ऊपर ले ली थी। ऐसा और भी कई सारी कहानियां हैं नीम करोली बाबा की, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। तो अगर आप सबको भी कभी उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो कैची धाम आश्रम जरूर जाइए। जय हो नीम करोली बाबा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।